अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे से हो गए होंगे और आप लोग अपनी कॉपीज प्रैक्टिकल नोटबुक्स बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 ऑफ फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, ये फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स 2, 3, 4 नहीं है। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स है यानी कि फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट है। प्रिपरेशन ऑफ ORS, आज हम लोग ORS को प्रिपेयर करेंगे जो कि इंतहाई आसान है और इंटरेस्टिंग इस वजह से भी कि हम लोग इसको आम रूटीन में यूज भी करते हैं। ठीक है, लाइक डिहाइड्रेशन में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज यूजुअल पहले थोड़ी सी उसकी हेडिंग मतलब सॉरी डेफिनेशन लिख लेते हैं दैट व्हाट इज ORS। ORS स्टैंड्स फॉर ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन and it is used for the treatment of dehydration due to diarrhea and vomiting और डायरिया में हो जाने से क्या डिहाइड्रेशन, उसके अंदर हम लोग ORS का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फॉर्मुलेशन में हमें क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड चाहिए 2.6 ग्राम, पोटाशियम क्लोराइड चाहिए 1.50 ग्राम, सोडियम सिट्रेट चाहिए 2.9 ग्राम और डेक्सट्रोज चाहिए 13.5 ग्राम और प्योरीफाइड वाटर चाहिए क्वांटिटी सफिशिएंट यानी कि अप टू 1000 ml अपने पास रखें आप लोग। ठीक है, यानी कि एहतियातन। और फिर हम लोग इसको इतना ही सिर्फ डालेंगे कि हमारी अप टू यानी कि उतने तक बन जाए। कितने तक बन जाए? 1000 ml तक। अपरेटस के चाहिए हमें? एक बीकर चाहिए होगा, वेट बैलेंस चाहिए ताकि हम लोग इनको वजन कर सकें और एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क चाहिए ताकि हम लोग पूरे अपने सॉल्यूशन का वजन कर सकें। ठीक है, हम लोगों ने ORS की साशे नहीं बनानी, हमने सॉल्यूशन बनाना है। ठीक हो गया, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आप कहते हो वेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स केयरफुली, वजन आप लोग कर लो बहुत ध्यान के साथ। टेक 500 ml ऑफ वाटर, पानी ले लो आप 500 ml अभी फिल वक्त इन अ बीकर। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर इसके बाद क्या करोगे? ऐड द इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, ऐड वन बाय वन इन अ बीकर कंटेनिंग प्योरीफाइड वाटर। ठीक हो गया, प्योरीफाइड वाटर ले रहे हो या डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हो, आपने क्या किया? इंग्रेडिएंट्स को एक एक बाय मीन वन बाय वन करके आपने बीकर के अंदर डाला जिसके अंदर आपका पानी मौजूद था 500 ml। आप स्टेट कॉन्टिन्यूसली मुसलसल उसे हिलाओगे टू मेक अ क्लियर सॉल्यूशन ताकि एक साफ शफाफ सॉल्यूशन बन जाए। देन ट्रांसफर द सॉल्यूशन इन अ 1000 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इसको डालोगे। ठीक है, इसको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर इसको डाल देते हो। चलिए, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दिया बाय एडिंग प्योरीफाइड वाटर ऐड करके या डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके। अब यूजेस में यूज विद इन 24 आवर्स, जैसे कि हम लोग खुद मीन एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम उसे इस्तेमाल कर लेंगे। स्टोरेज, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड स्टोर इन कूल प्लेस। अब क्या करोगे कि फर्स्ट पेपर पे जहाँ पे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट लिखा और उसकी ORS की डेफिनेशन लिखी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप लोग इस तरह का एक साशे से बनाओ, साशे बना दोगे। ठीक है, और उसके ऊपर हेडिंग लिखोगे ORS की और नीचे कंपोजिशन उसकी लिख दोगे। ठीक है, नीचे आप कोई सा भी फ्लेवर मीन कुछ भी एक दो उसकी कोई भी एक दो आप एडिट मीन आप कह सकते हो इंफॉर्मेशन लिख दो। ठीक है, यूज विद इन 24 आवर्स या ऑरेंज फ्लेवर या फिर मिंट फ्लेवर, इस तरह से। ठीक है, यानी कि ORS का आप लोगों ने एक किस्म का साशे बना देना। ठीक हो गया, और अगर चाहो तो आप लोगों का जैसे अपरेटस लिखा हुआ था जी, बीकर, वेट बैलेंस और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, तो अगर चाहते हो तो उसके ऊपर आप लोग वेट बैलेंस बना सकते हो, चाहो तो बीकर बनाओ। ठीक हो गया, बाकी अब इसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। राइट, अब हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबलिंग। ठीक है, तो लेबलिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? लेबलिंग की हेडिंग लिख लेंगे या फिर आप लोग कहते हो लेबलिंग की हम लोग डेफिनेशन, हेडिंग लिखने के बाद डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, लेबल क्या है? लेबल इज अ प्रिंटेड, रिटन और ग्राफिक मैटर। ठीक हो गया, अटैच्ड ऑन द कंटेनर, जो कि कंटेनर के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रिंटेड मतलब शाया हुआ होना, रिटन लिखा हुआ होना, ग्राफिक यानी कि तस्वीर शुदा एक मैटर है। ठीक है, एक चीज है जो कि जुड़ी हुई होती है या चिपकी हुई होती है किसके साथ? कंटेनर के साथ। टू आइडेंटिफाई, कि हम लोग जान सकें इट्स कंटेंट्स के उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है। एंड इन्फॉर्म द कंज्यूमर, और ये मालूमात देती है इस्तेमाल करने वाले को अबाउट इट्स क्वान्टिटीज, कि उसमें कितनी मिकदार है, क्वालिटीज क्या उसकी खासियत है, यूजेस किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड हैजर्ड्स और उसके खतरात क्या हैं।
ठीक हो गया। यानी कि अगर वो ओरल सॉल्यूशन के लिए मीन फॉर ईयर ड्रॉप्स है, ठीक है, हम कहें कि फॉर एक्सटर्नल यूज है और उसको इंसान पी जाए तो उसका क्या खतरात हो सकते हैं, एज फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेबल मस्ट बी अटैच्ड आउटसाइड ऑफ द इमीडिएट कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर यानी कि वो वाला कंटेनर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना इस्तेमाल से पहले, ठीक है, उसके बिल्कुल बाहर वो चिपका हुआ होना चाहिए, चस्पा हुआ हो, ठीक हो गया। अब लेबल मस्ट इंक्लूड फॉलोइंग, लेबल के अंदर होने चाहिए दर्ज झेल मालूमात। कौन सी? नंबर 1, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द डिस्पेंसर और फार्मेसी। जो फार्मेसी उसका डिस्पेंस कर रही है उसका नाम हो और उसका पता हो। अच्छा, ये कौन सी होती है? ये वो लेबल्स होते हैं जो हम लोग एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग के टाइम पर लगाते हैं। एक्सटेम्पोरेनियस डिस्पेंसिंग क्या होती है? कि वो प्रिपरेशन जो कि हम लोग खुद तैयार करके अपनी फार्मेसी पर अपने कस्टमर को देते हैं, ठीक हो गया। फिर द सीरियल नंबर ऑफ फिजिशियन, फिजिशियन का सीरियल नंबर लिखा हुआ हो। द करंट डेट ऑफ फिलिंग और रीफिलिंग, जिस तारीख को आप लोग उसको फिल कर रहे हो या फिर उसको रीफिल करके दोगे उसकी वो मौजूदा तारीख लिखी हुई हो। नेम ऑफ द प्रेस्क्राइबर, किसने उसको प्रेस्क्राइब किया था उसका नाम लिखा हुआ हो। नेम ऑफ द पेशेंट, जिस पेशेंट के लिए बना रहे हो उसका भी नाम लिखा हुआ होना चाहिए। द डायरेक्शन फॉर यूज, इस्तेमाल की हिदायत लिखी हुई हो कि किसके लिए इस्तेमाल करना है, इंक्लूडिंग प्रिकॉशंस, और एहतियाती तदाबीर भी लिखी हुई हो। इफ एनी इंडिकेटेड ऑन द प्रेस्क्रिप्शन, अगर तो कोई है तो उसको आप लोग जाहिर करोगे प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर। द इनिशिएट्स और द नेम ऑफ द फॉलोइंग डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट की जो है मालूमात, उसके नाम वगैरह वो भी लिखोगे आप लोग जो डिस्पेंस कर रहा है। द टेलीफोन नंबर ऑफ द फार्मेसी और फार्मासिस्ट, फार्मेसी का नंबर लिखोगे या फार्मासिस्ट का नंबर लिखोगे। द ड्रग नेम, स्ट्रेंथ एंड क्वांटिटी, यानी कि ड्रग का नाम, वो कितनी ताकत की है और कितनी मिकदार में दे रहे हो उसे, ठीक है, वो लिखोगे, यानी कि वो 50 ग्राम की है ये, ठीक है। या और फिर आप लोग कितनी दे रहे हो, एक सिरप दे रहे हो, 2 सिरप दे रहे हो। एक्सप्लेन द स्टोरेज कंडीशंस, कि कितनी कैसी कंडीशन में आपने उसे महफूज करना है। फिर ड्रॉ द लेबल ऑन ऑपोजिट प्लेन वाइट पेज। यहां तक लिखने के बाद अब आप लोग क्या करोगे, ये अगर मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में तो इसका कतई मतलब नहीं है कि इसके नीचे ये चीज ये भी लिख कर और ये भी बना दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे दिया गया ये जो पेपर, ये जो नीचे टेबल है, इसको आप लोग अपने इस पेपर के ऑपोजिट साइड पे यानी कि इसके साथ वाले पेपर पर ये चीज बनाओगे। कैसे बनाओगे? बिल्कुल इसी तरह से कि यहाँ पे अपना सिंपल सिरप लिख दिया या सिंपल ओरल सॉल्यूशन, आगे उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी आपने ड्रग का नाम लिखना चाहो नाम लिखो, स्ट्रेंथ और क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी। मैन्युफैक्चर्ड बाय, नीचे अपना नाम लिख दो या साथ नाम लिख दो। स्टोरेज कंडीशंस बता दी, ये आपने इंडिकेशंस बता दी, जैसे आप वो कहते हैं ना प्रिकॉशंस, ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने नीचे अपना मतलब क्या, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिखा हुआ है, लाइसेंस नंबर लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंशन कर दो, ठीक है, कि किस तारीख को बना रहे हो। फिर आप लोग लिख दो कि मैन्युफैक्चरिंग एक दिन मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख दी, मैन्युफैक्चरिंग एक में लिख दो कंटेंट के कितना बना के उसको दे रहे हो। फिर आप लोग लिखो एक्सपायरी डेट के कब एक्सपायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसी तरह से नीचे रुपीस लिख दो। यहाँ पे कॉम्पोजिशन लिख दी कि उसमें क्या कुछ है, लाइक सिंपल ओरल सॉल्यूशन बनाया था या सिंपल सिरप बनाई थी आपने। यूजेस लिख दो उसके और फिर प्रिकॉशंस आ जाएंगे, ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो कि था डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबलिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 11 और फिर इसके बाद 12, ठीक है। यानी कि हम लोग प्रेस्क्रिप्शन क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, और फिर एट द एंड हम लोग इंशाल्लाह डिस्टिलेशन के बारे में लिख देंगे और हमारी यहाँ पे कॉपी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप कि आपको ठीक से समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।